कुरान को मुकम्मल दिल में उतारा है। जी। ख्वाहिश थी? जी बहुत। किसकी ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश थी कि अम्मी अब्बू की? दोनों की। हाफिज़ बन के बहुत खुशी हुई हाँ। और ये हमारे अब्बू अम्मी की और हमारी भी चाहत थी और आगे इंशाल्लाह आलिम बन के भी और आगे दीन की खिदमत भी करनी है और दुनिया के हिसाब से भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाई भी करनी है। हिंदी इंग्लिश पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसा मतलब ड्रीम है कि आलिम फाजिल के अलावा कुछ अलग कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, ऐसा कुछ? बीपीएससी निकालने का मुझे। बीपीएससी निकालेंगे? जी। माशाल्लाह। अब मुझे हाफिज़ बनने की बहुत खुशी है हाँ। और ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी और मेरी भी। और मैं इसके बाद और आलिम फाजिल भी करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ दुनियावी तालीम, असरी तालीम भी हासिल करना चाहता हूँ। दुनियावी तालीम क्या, दुनियावी तालीम में क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि अगर इसके बाद आपको मौका मिले कि दुनियावी तालीम में आगे पढ़ने का, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? बीपीएससी या यूपीएससी। बीपीएससी यूपीएससी यानी अधिकारी बनेंगे? मुझे भी खुशी हुई, मेरे वालिदैन को भी खुशी हुई और आगे भी पढ़ूँगा, दीन भी पढ़ूँगा, दुनिया भी पढ़ूँगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुबारकबाद के पात्र हैं तो हमारे हाजी वहीदुल रहमान साहब और उनके पूरी परिवार, जिन्होंने वार्ड नंबर 22 में ये मस्जिद बैतुल करीम दी। मदरसा भी उन्हीं का दिया हुआ है और आज भी दिलो जान से वो लोग लगे रहते हैं और उन्होंने मतलब कि जो है इदारा शरिया के मातहत इन लोगों को जो जब से मदरसा बैतुल करीम और मस्जिद किया है तब से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बैतुल करीम मस्जिद बैतुल करीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और हम इसी जगह के रहने वाले हैं और इन लोगों ने सारे गार्जियन ने मिलकर जो हम पे भरोसा किया है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा भरोसा कायम रहे और जितना भी हमसे हो सकेगा मदरसा बैतुल करीम और मदरसा के लिए इंशाअल्लाह हम हर वक्त खड़े रहेंगे। एक ऐसा पेड़ हम लोगों ने लगाया है जिसका फल हम लोगों को ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। ये जब नमाज़ पढ़ाएंगे, ये जब जनाज़ा, आपने कहा जनाज़ा पढ़ाएंगे या मस्जिद में ईदैन की नमाज़ पढ़ाएंगे या आवाम की जिस तरह भी खिदमत करेंगे, तो खिदमत ये करेंगे लेकिन उसका सवाब हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बहुत खुशी है कि हमारी मेहनत काम आई और माशाअल्लाह उसका फल भी आप देख रहे हैं। आज मदरसों और मस्जिदों को और ख़ासकर टोपी वाले और दाढ़ी वाले को लेकर जो एक परसेप्शन इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, मदरसे के बच्चों को गलत तालीम दी जाती है, जिहादी बनाया जाता है, तरह तरह के आरोप जो लगते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? और आज मदरसा से पढ़ करके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को? देखें, अगर आप दीन की अब बात करें ना, तो इस्लाम की ये लोग बुनियाद हैं। ये जो मदरसे के लोग हैं, इस्लाम को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा इनका योगदान है। तो हमारे जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि अगर इनको डिफेम कर दिया जाए, इनको मतलब परेशान कर दिया जाए, इनको बर्बाद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस्लाम खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा, बर्बाद पड़ जाएगा। सिर्फ उसकी वजह से इन सारी बातों को प्रोपेगेट किया जाता है। और मदरसे के बारे में जितने लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो दर हकीकत जानते भी नहीं है कि मदरसे में पढ़ाई होती क्या है। उन्हें ना यहाँ के सिलेबस का पता है, ना कैरिकुलम का पता है, ना यहाँ के निज़ाम के बारे में पता है। वो सिर्फ दूर से मतलब ख़ुद एक हाइपोथेटिकल बना लिए हैं बस नज़रिया और उसी के वो प्रोपेगेट करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सबसे बुनियादी बात अब ये समझ लें कि यहाँ इनको एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। हम अगर डर गए किसी चीज़ से, किसी की आलोचना से, किसी की तरकीब से, तो फिर हम जी नहीं सकते हैं, ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने सारे आप फेमस लोगों को जानते हैं, जैसे कि आप दिल्ली की सरजमीन पर चले जाएं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन शाह, कितने बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े ये सभी वो गैर मुस्लिम भाई भी उनको जाते हैं, उनकी दरगाह पर भी जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़, ये लोग कहाँ से पढ़े? ये लोग भी मदरसे से पढ़े, अपने उस्ताद के बारगाह में ज़ानु अदब तय किए, तब जा कर के इतने बड़ा मकाम पाया कि आज हम लोग उनकी बारगाह में जाते हैं, फैज़ लेते हैं। और मस्जिद का भी खिदमत हमसे अल्लाह ताला ने लिया और जितना भी हो सकता था हम नौकरी के पीरियड में भी। उसके बाद मेरे मदरसे का स्थिति, मदरसे की ज़मीन तो थी लेकिन मदरसा बना नहीं था, मदरसे में बच्चे कम थे।
लेकिन अभी माशाल्लाह मेरे मदरसे में बच्चे की संख्या बढ़ गई, मेरा मदरसा बहुत अच्छा बन गया और मेरे जितने भी यहाँ के लोग हैं अगल बगल के, वो सारे लोगों को इतना बड़ा सपोर्ट मिला कि आज यहीं कहीं हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है। हम लोग यहीं के लोगों से चंदा लेके, किसी से 10 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया ले करके हमारे मदरसे को हम लोग चलाते हैं। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे मोहल्ले के मदरसे से 9 बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। इससे बड़ा खुशी कुछ हो ही नहीं सकता है। और सारे बच्चे को मुबारकबाद देते हैं हम, सब लोग और आगे बढ़े। और ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद मुन्ना बाबू का देन है। और इतनी खुशी होती है कि सिर्फ मस्जिद से ऐलान हो जाता है या जिस आदमी को मैं फ़ोन कर देता हूँ कि ये चीज़ की ज़रूरत है मदरसे में, तो फ़ौरन लोग भेज देते हैं। हमें बड़ी काफ़ी खुशी होती है। कितने बच्चों का खाना बनता है? 35 से 40 आदमी, मदरसे से लेकर के 40 आदमी का खाना तीनों टाइम। तीनों टाइम का जो खर्च है यहाँ के आम आवाम, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके। जी जी जी। आप हमारे साथ में ये जो 4 बच्चे देख रहे हैं, ये कोई आम बच्चे नहीं है। ये पहले आम हुआ करते थे, मगर कल के बाद ये बहुत ही ख़ास हो चुके हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने कुरान मुकम्मल किया है और अपने सीने में कुरान को उतारा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कुरान को उतारता है, जो हाफिज़ कुरान बनता है, उसका सबसे बड़ा जो मर्तबा होता है उनके गार्जियंस को जाता है। वैसे तो यहाँ से कल 9 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, मगर अभी फ़िलहाल 4 ही बच्चे हैं। और अभी बैतुल करीम मस्जिद के पास में है। बैतुल करीम मस्जिद उस साइड में है और ये बैतुल करीम मस्जिद का ही ये मदरसा है, बैतुल करीम मदरसा है। और इस मदरसा को चलाने वाले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे लोग इस मदरसे को चलाते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, 22 नंबर वार्ड के जनाब मुमताज़ आरफी हैं, जिन्होंने अपने और यहाँ के लोगों के बदौलत, यहाँ के आवाम के सपोर्ट से इस मस्जिद को भी ख़ास बनाया है और मदरसे को भी ख़ास बनाया है। खैर, पहले बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन। तो खुशी हुई? जी बहुत। हाँ? जी बहुत। कुरान को मुकम्मल दिल में उतारा है? जी। ख्वाहिश थी? जी बहुत। किसकी ख्वाहिश थी? आपकी ख्वाहिश थी कि अम्मी अब्बू की? दोनों की। तो अब क्या करना है? अब तो कुरान मुकम्मल हो गया, हाफिज़ कुरान हो गया, आगे क्या करना है? अभी और पढ़ना है, दौर करना है। जी, अच्छा से याद करना है। अच्छा, दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम में चाहते हैं कि कुछ आगे करें? जी। क्या करना चाहते हैं? जैसे कि और जैसे हिंदी इंग्लिश और करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं। जी। चलिए, आप बताइए। आपका मेरा नाम मोहम्मद सदाकत अली हुआ। सदाकत अली जी। और हमको दस्तार लेके बहुत हाफिज़ बन के बहुत खुशी हुई। हाँ। और ये हमारे अब्बू अम्मी की और हमारी भी चाहत थी। और आगे इंशाल्लाह आलिम बन के भी और आगे दीन की खिदमत भी करनी है और दुनिया के हिसाब से भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाई भी करनी है। हिंदी इंग्लिश पढ़ाई करनी है। कुछ ऐसा मतलब ड्रीम है कि आलिम फाजिल के अलावा कुछ अलग, कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, ऐसा कुछ? BPSC निकालने का BPSC निकालेंगे? जी माशाल्लाह। आप क्या बनेंगे? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मुझे हाफिज़ बनने की बहुत खुशी है। हाँ। और ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, अब मेरी भी। और मैं इसके बाद और आलिम फाजिल भी करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ दुनियावी तालीम, असरी तालीम भी हासिल करना चाहता हूँ। दुनियावी तालीम? क्या दुनियावी तालीम में क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि अगर इसके बाद आपको मौका मिले कि दुनियावी तालीम में आगे पढ़ने का, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? BPSC या UPSC? BPSC UPSC यानी अधिकारी बनेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद शकील रज़ा है। मुझे भी खुशी हुई, मेरे वालिदैन को भी खुशी हुई और आगे भी पढ़ूँगा, दीन भी पढ़ूँगा, दुनिया भी पढ़ूँगा। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए यहाँ के वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हैं। आपकी तो जितनी तारीफ़ की जाए मुन्ना भाई कम है। आपके देख रेख में और यहाँ के आवाम के जो लोगों की देख रेख में ये जो बच्चे आज यहाँ से हाफिज़ कुरान बने हैं और बता रहे हैं कि अब आगे की भी पढ़ाई करेंगे, अधिकारी बनेंगे, UPSC BPSC, तो कैसा लग रहा है?
बहुत बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले तो हम अपने गार्जियन लोगों को मुबारकबाद देते हैं, जैसे हमारे शमीम मामा हो गए, आशिक चचा हो गए, इलियास चचा हो गए, और हमारे आशिक भाई जो इस मदरसा के मेन कारकुन हैं उनको मुबारकबाद देते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुबारकबाद के पात्र हैं तो हमारे हाजी वैदुल रहमान साहब और उनके पूरी परिवार, जिन्होंने वार्ड नंबर 22 में ये मस्जिद बैतुल करीम दी। मदरसा भी उन्हीं का दिया हुआ है और आज भी दिलो जान से वो लोग लगे रहते हैं। और उन्होंने मतलब कि जो है इदारा शरिया के मातहत इन लोगों को जो जब से मदरसा बैतुल करीम और मस्जिद किया है तब से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बैतुल करीम और मस्जिद बैतुल करीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और हम इसी जगह के रहने वाले हैं और इन लोगों ने सारे गार्जियन ने मिलकर जो हम पे भरोसा किया है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा मेरा भरोसा कायम रहे और जितना भी हमसे हो सकेगा मदरसा बैतुल करीम और मदरसा के लिए इंशाअल्लाह हम हर वक्त खड़े रहेंगे। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने अहलिया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था, जब वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि आयशा मांगो आज हमसे क्या मांगती है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा था कि ठीक है, हम अपने वालिद से पूछ के आते हैं, क्या आप इजाज़त देते हैं, क्या हज़रत सही है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा कि आज रसूलुल्लाह बहुत खुश हैं और पूछ रहे हैं कि मांगो आज हमसे क्या मांगते हैं। जब वो जाकर पूछती हैं तो उन्होंने जवाब ये दिया कि उनसे पूछिए कि शब फ़राज में अल्लाह से जब उनसे मुलाकात हुई थी, हम कलाम हुई थी, उनसे क्या बात हुई थी। तो उन्होंने आके वहाँ से फिर पूछा कि हमारे वालिद ने ये कहा है कि आपसे और अल्लाह से जब मुलाकात हुई थी तो आपसे क्या बात हुई थी। तो बहुत मुस्कुरा कर बोले, दो दिलों को मिलाना मतलब मोहब्बत बांटना। तो इंशाअल्लाह हम उस कोशिश पे हम अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग से भी हमसे कभी भी अगर छोटी बड़ी गलती सलती हुई है तो हम उसको भूल कर आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं। और हमेशा कोशिश करेंगे कि हम अपने वार्ड के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। जब तक हमको इन गार्जियनों का सपोर्ट मिलता रहेगा, मोहब्बत मिलता रहेगा, हम इसी तरह से मिलजुल के काम करते रहेंगे। और इन तमाम बच्चों को जो हाफिज़ कुरान बने हैं, इनको और इनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और इन बच्चों को जितने भी गार्जियन हैं जो लोग बाहर रहते हैं, और ये सारे लोग पूरे मोहल्ले के लोग गार्जियन लोग खड़े होकर एक गार्जियन बनकर इनको हर तरह से मदद किए हैं। आज ये हाफिज़ कुरान बने हैं, आगे भी बढ़ने का इन लोगों को मौका मिला और इन लोग खूब तरक्की करें। हम इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, इनके परिवार को मुबारकबाद। चलिए, तो ऐसा बताया जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, तो यहाँ पे इन हाफिज़ों को जो मुकम्मल कुरान जिन्होंने सीने में उतरवाया है, आप भी आइए आगे, काफ़ी लोग ने पढ़ाया है। जी बिल्कुल। तो इनके ये उस्ताद है हज़रत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खान मुशर्रफ मकसूद। तो आपके ज़रिए ये आज ये बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, हाफिज़ बने हैं। अब ये कल को हो सकता है कि किसी मस्जिद में इमामत भी कर सकते हैं। इनके पीछे हज़ारों लोग तरावी पढ़ेंगे, इनके पीछे जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो कैसा फ़ील होता है ख़ासकर एक गुरु को जब उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मुकाम पे? देखें, जब आदमी मेहनत करता है और जब उसका फल आता है तो खुशी तो होती ही है, और वह भी बहुत खुशी होती है। और ये तो ऐसी खुशी है कि मतलब एक ऐसा पेड़ हम लोगों ने लगाया है जिसका फल हम लोगों को ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। ये जब नमाज़ पढ़ाएंगे, ये जब जनाज़ा, आपने कहा जनाज़ा पढ़ाएंगे, या मस्जिद में ईदैन की नमाज़ पढ़ाएंगे, या आवाम की जिस तरह भी खिदमत करेंगे, तो खिदमत ये करेंगे लेकिन उसका सवाब हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बहुत खुशी है कि हमारी मेहनत काम आई और माशाल्लाह उसका फल भी आप देख रहे हैं कि 9 बच्चे। एक ख़ास सवाल करेंगे आपसे कि आज मदरसों और मस्जिदों को और ख़ासकर टोपी वाले और दाढ़ी वाले को लेकर जो एक परसेप्शन इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, मदरसे के बच्चों को गलत तालीम दी जाती है, जिहादी बनाया जाता है, तरह तरह के आरोप जो लगते हैं, तो
क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? और आज मदरसा से पढ़ करके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को? देखें, अगर आप दीन की अब बात करें ना, तो इस्लाम की ये लोग बुनियाद हैं। ये जो मदरसे के लोग हैं, इस्लाम को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा इनका योगदान है। तो हमारे जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि अगर इनको डिफेम कर दिया जाए, इनको मतलब परेशान कर दिया जाए, इनको बर्बाद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस्लाम खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा, बर्बाद पड़ जाएगा। सिर्फ उसकी वजह से इन सारी बातों को प्रोपेगेट किया जाता है। और मदरसे के बारे में जितने लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो दर हकीकत जानते भी नहीं है कि मदरसे में पढ़ाई होती क्या है। उन्हें ना यहाँ के सिलेबस का पता है, ना कैरिकुलम का पता है, ना यहाँ के निसाब निज़ाम के बारे में पता है। वो सिर्फ दूर से मतलब ख़ुद एक हाइपोथेटिकल बना लिए हैं बस नज़रिया, और उसी के वो प्रोपेगेट करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो कुछ पढ़ाया जाता है, वो सबसे बुनियादी बात अब ये समझ लें कि यहाँ इनको एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। और जब तक बच्चे, जो आने वाली हमारी नस्ल है, बेहतरीन इंसान नहीं होगी, अच्छा आदमी नहीं होगी, तब तक हमारा मुआशरा अच्छा नहीं हो सकता। तो मदरसों का सबसे बड़ा जो योगदान है, वो हमारे मुआशरे को बेहतर करने में है। अब बात रही दुनियावी तौर पे पैसा कमाना, बड़ा पोस्ट ये वगैरह वगैरह हासिल करना, तो इसमें भी मदरसे के बच्चे पीछे नहीं हैं। इसमें भी मदरसे के बच्चे पीछे नहीं। अल्लाह करम से मैंने भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं जो माशाल्लाह यूपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं, प्रोफेसर भी बने हैं। वो बेहतरीन आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं। देश के पहले प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने भी मदरसे से ही तालीम हासिल की थी। तो आप जाएंगे तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट की क्या बात है, और जितने लोग मिलेंगे वो सब मदरसे ही से पढ़े मिलेंगे। चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद हो, हसरत मोहानी हो, जौहर बरादरान हो, जिनका आप नाम ले लें, वो कहीं ना कहीं, बल्कि मुसलमानों को आप छोड़ दें, मौलाना जिनके साथ नाम लगा है, बल्कि बहुत से हमारे जो हिंदू लीडर्स गुजरे हैं माजी में, वो भी आप देखेंगे तो वो भी मदरसे ही से पढ़ के आए थे। आपके इदारे शरिया के जो अध्यक्ष हैं, जो अभी अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो भी मदरसे से आलिम हैं, कारी हैं। मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। इतना बड़ा रुतबा भी है उनका, इतनी बड़ी पोस्ट भी है, सियासत में काफ़ी सरगर्म है वो, लेकिन वो भी मदरसे से आते हैं। उनकी नाकाबिलियत में शक हो सकता है, और न ही उनके विचारों से किसी को भेदभाव हो सकता है। अगर एक चीज़ देखा जाता है, आपसे हम सवाल करेंगे, एक चीज़ देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान, खासकर जो कारी हैं, हाफिज़ हैं, एक बड़े पोस्ट पे चले गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार में उनका दखल है, तो वैसे लोग तो सिक्योरिटी में हैं, मगर ऐसे बच्चे जो कल को अगर ये कहीं पे इमामत करने जाएंगे, कहीं पे ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे ये कम है, वहाँ पे हो सकता है कि इनको तंग किया जाए, इनसे इनका आधार कार्ड पूछा जाए, इनको बांग्लादेशी करार किया जाए, बहुत सारा तरह तरह से। बच्चे तो हैं, पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, मगर जो आज का जो माहौल है उससे कैसे ये निपट पाएंगे? अगर आप देखें तो हर इंसान को अपने तौर पर मजबूत होना चाहिए, चाहे वो इल्मी माहौल हो, चाहे वो किसी भी माहौल में हो, अपने तौर पर उसको मजबूत होना चाहिए। हम अगर डर गए किसी चीज़ से, किसी की आलोचना से, किसी की तनकीद से, तो फिर हम जी नहीं सकते हैं, ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने सारे आप फेमस लोगों को जानते हैं, जैसे कि आप दिल्ली की सरजमीन पर चले जाएं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन शाह, कितने बड़े बड़े लोग हैं। और बड़े बड़े ये सभी वो गैर मुस्लिम भाई भी उनको जाते हैं, उनकी दरगाह पर भी जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़। ये लोग कहाँ से पढ़े? ये लोग भी मदरसे से पढ़े, अपने उस्ताद के बारगाह में ज़ानुए अदब तय किए, तब जा कर के इतने बड़ा मकाम पाया कि आज हम लोग उनकी बारगाह में जाते हैं, फैज़ लेते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा सरदार ऐसा है तो हम उनके ग़ुलाम में, तो हमें कैसा रहना चाहिए। गुलामों को ही ज़्यादा तंग किया जाता है। सईम साहब हैं, आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मदरसे को चलाने में, और यहाँ जो भी कल प्रोग्राम हुआ, एक बड़ा जलसा हुआ, हज़ारों लोग आए, तो उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और के बच्चों को जो आगे बढ़ाने में, जो अब तक जो मदरसा चल रहा है, इसमें कि आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मैं नौकरी में भी था तो मुझे मस्जिद और मदरसे के प्रति बहुत झुकाव रहा है। मैं इस मस्जिद का सदर भी 3 साल तक रहा, और मस्जिद का भी खिदमत हमसे अल्लाह ताला ने लिया, और जितना भी हो सकता था हम नौकरी के पीरियड में भी। उसके बाद मेरे मदरसे का स्थिति, मदरसे की ज़मीन तो थी लेकिन मदरसा बना नहीं था, मदरसे में बच्चे कम थे,
लेकिन अभी माशाल्लाह मेरे मदरसे में बच्चे की संख्या बढ़ गई, मेरा मदरसा बहुत अच्छा बन गया और मेरे जितने भी यहाँ के लोग हैं अगल बगल के, वो सारे लोगों को इतना बड़ा सपोर्ट मिला कि आज यही कहीं हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है। हम लोग यहीं के लोगों से चंदा लेके, किसी से 10 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया ले करके हमारे मदरसे को हम लोग चलाते हैं। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे मोहल्ले के मदरसे से 9 बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। इससे बड़ा खुशी कुछ हो ही नहीं सकता है। और सब सारे बच्चे को मुबारकबाद देते हैं हम, सब लोग और आगे बढ़े। और ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद मुन्ना बाबू का देन है। हम जब सदर थे तो उसी समय इनसे अब बोला, ये मस्जिद के सामने ये जो 60 फीट की जो ये बची हुई है पाइपलाइन, तो हमारा शौक़ था कि हम ईद की नमाज हमारी जो होती है तो यहाँ मुसल्ला बनता है, वहाँ तक मुन्ना बाबू के घर तक उससे आगे तक चला था। तो मुन्ना बाबू से हम लोग उसी ज़माने से हम लोग को चाह रहे थे कि इसको थोड़ा सा साफ चिकना कर दीजिए, समझ गए ना। मुन्ना बाबू का पहल से ये खरंजा हुआ, समझिए ना, वहाँ तक खरंजा हुआ। कभी आप ईद के मौके पर आप आएँ। और ये क्षेत्र किसी वक्त में चलने लायक भी नहीं था, लोग आने से कतराते थे, मगर अब तो ये बाहर हो गया। बहुत बढ़िया, इधर ही से आना जाना हम लोगों को, गाड़ी वगैरह जो भी है इधर ही से आता जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे वार्ड पार्षद हमारे मुन्ना बाबू का है। तो इन्हीं के सपोर्ट से हम लोग भी थोड़ा सा चाहते हैं कि दीन के काम में लगे रहे, अल्लाह को याद करें। अल्लाह ताला कहीं इसी बहाने हम लोग को भी आप इस मदरसे के ख़ास हैं, मेन हैं, इंचार्ज हैं, सारी मदरसे की देख रेख आपके अंडर में। कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे मदरसे में मकामी बच्चे 200 के करीब में। बाहर के भी बच्चे हैं? बाहर के बच्चे 35 रहते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि यहाँ यूपी हरियाणा के भी बच्चे पढ़ते हैं? जी, बाहर के बच्चे भी। तो उन्हीं लोगों को खाना पीना यहाँ होता है। अच्छा, तो उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था सब आप मदरसे की तरफ से? नहीं, यहाँ आवाम की तरफ से, मदरसे की तरफ से मिलता ही, लेकिन सारे आवाम लोग इसको सब पूरा आवाम लोग। जी, आवाम के लोग। और इतनी खुशी होती है कि सिर्फ मस्जिद से ऐलान हो जाता है, या जिस आदमी को मैं फ़ोन कर देता हूँ कि ये चीज़ की ज़रूरत है मदरसे में, तो फ़ौरन लोग भेज देते हैं। हमें बड़ी काफ़ी खुशी होती है। कितने बच्चों का खाना बनता है? 35 से 40 आदमी, मदरसे लेकर के 40 आदमी का खाना तीनों टाइम। तीनों टाइम का जो खर्च है यहाँ के आम आवाम, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनके, जी, यहाँ फुल सपोर्ट मिलता है। फुल सपोर्ट काफ़ी खुशी होती है। अभी इतना बड़ा जलसा हुआ, किसी के घर नहीं जाना पड़ा, जिसको फ़ोन कर दिया ये सबों ने उसको पूरा कर दिया। इतना बड़ा जलसा हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि मान के चलिए कि आपके मदरसे में तो बहुत सारे लोग ताउन करने वाले हैं, कहीं कहीं पे ऐसे जगह पे मदरसा है जहाँ बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं चंदा मांगने, बेचारे ना उनके पास खाने की व्यवस्था है। फुलवारी में ही बहुत सारे ऐसे मदरसा है जहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं, हम स्टोरी चलाए हैं उसका, खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे जगह से नहीं मिल पाता है। बच्चे निकलते हैं चंदा करने के लिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो क्या लोगों से अपील करेंगे कि खासकर जब दीन की बात हो, इस्लाम की बात हो, इल्म की बात हो, तो वैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? वैसे लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं यहाँ की किसी तरह की कमी होने ही नहीं देते हैं लोग। जिनको मैं फ़ोन करता हूँ कि मदरसे में ये चीज़ की ज़रूरत है, तुरंत लोग भेज देते हैं, किसी ज़रूरत से ज़्यादा लोग देते हैं। ये काफ़ी खुशी होती है। हुदूद ताइर सिदरा, हुदूद ताइर सिदरा, हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइर सिदरा, हुजूर जानते हैं कि हुदूद ताइर सिदरा, हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइर
कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। आपके मोहल्ले से आज ये 9 बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? इतना ज़बरदस्त खुशी है कि ये जो माहौल था, ये मस्जिद बैतुल करीम जो यहाँ मस्जिद बना है और मदरसा बना है, यहाँ के लोग माने 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 आबो हवा बदल गया, माने रौनक बदल गया। इस मस्जिद जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, सबसे पहले तो उसको माँ बाप को सीधे जन्नत में डायरेक्ट, कोई हिचकिचाहट नहीं, कहीं रुकावट नहीं, एकदम डायरेक्ट जन्नत में। हमने तकरीरों में सुना है कि डायरेक्ट जन्नत, जो हाफिज कुरान अपने बच्चों को बना दिया डायरेक्ट कुरान। एक चीज़ ये यहाँ का बड़ी अच्छी बात है, कि जितना 40 आदमी का खाना बनता है ना, एक दस्तरखान बीसता है। अब मुदर्रिस लोग और स्टूडेंट एक साथ ही नहीं, कि पहले बहुत मदरसा है, दाल पानी में पूरा पानी, बच्चों के लिए पानी वाला अलग दाल खाना उस्ताद के लिए मगर हाँ, आप कभी हम लोग तो बराबर एक दस्तरखान बीत गया, पहले छिपा रखा गया, प्लेट रखा, जो सब्जी है सब भर पट इत्मीनान से बच्चा को कोई भी कह दे कि अलग खाना मुदर्रिस को नहीं बनता है, सब वो बच्चों के साथ खाना खाता है लोग। ये बात यहाँ इस मदरसे में है खास करके। और कोई मदरसा सुनते हैं कि बच्चों के लिए अलग पानी है, भात है, दाल है, ना तरकारी है, ना कुछ है, मगर यहाँ उस चीज़ नहीं है। जो अगर नमक रोटी है तो सबको स्टूडेंट अब मुदर्रिस लोग नमक रोटी खाएगा। हमारा जो एक बेटा है उसी तरह इसको भी मानते हैं। ये चाहे हमारा लाठी से मारे और चाहे फरसा से मारे, मगर इसके लिए एकदम तैयार है। ये इसको अल्लाह ताला, अब मैंने ये है कि आजान हो रहा है, अल्लाह ताला इसको और वहदा बना के अब पूरे मोहल्ले के को बनाया है। बहुत खुश है, मिजाज लड़का है। बड़ी तो यही खुशी हुई कि हमारे मदरसे से जो है कि 9 बच्चे निकले, और इस मोहल्ले का, और यहाँ से जैसे कि मुन्ना बाबू के बारे में लोगों ने बताया, तो हम लोगों ने मुन्ना बाबू को बहुत पहले ही से जानते थे, लेकिन ये जो है कि अभी इस इलाके में जो इन्होंने काम किया है, शायद पहले किसी ने नहीं किया था, और शायद आगे उम्मीद भी नहीं है कि कोई ऐसा जज्बात वाला आदमी सामने आकर खड़ा हो और इस काम को अंजाम दे। इसलिए अल्लाह के तरफ से और हम लोगों की तरफ से अल्लाह के बहुत बड़ा करम है, जो कि इन काम में हाथ लगाए हैं। अल्लाह इनको मतलब और तरक्की दे और इंशाअल्लाह आगे बढ़े, और जो हम लोगों को मतलब ये रहेगा, इधर का जो हुक्म होगा वो हम लोग तो बस एक मजदूरा हैं इस्लाम के, उसमें बस बच्चों से भी पूछा, यहाँ के जो उस्ताद हैं, जो हजरत है, उनसे भी पूछा, और यहाँ के लोगों की राय ली, और सबका एक ही कहना है कि मदरसा तो है, मदरसा वैसे तो कई जगहों पर है, मगर मदरसा को सही दिशा देने वाले, सपोर्ट करने वाले, खासकर इस वार्ड के जनप्रतिनिधि की तरह नहीं है, यहाँ के लोगों की तरह नहीं है। और जहाँ भी मदरसा है तो वहाँ के लोगों को चाहिए, ख़ासकर अगर आप मुसलमान हैं, दीन को चाहते हैं कि आगे बढ़ाए, आपके बच्चे दीन और दुनिया दोनों में नाम रोशन करें, तो सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं मुमताज़ आरफी मुन्ना भाई, जो लोगों की सपोर्ट करते हैं और ख़ासकर अपने वार्ड से लेकर आज के क्षेत्र में एजुकेशन को भी बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी देन है। आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और ख़ासकर ऐसे बच्चों का सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपके क्षेत्र में मदरसा है, मस्जिदें हैं, और ख़ासकर इस्लामिक के एजुकेशन पे अगर बात हो रही है तो उसको बढ़ावा ज़रूर दें। धन्यवाद। हर दीदार मुश्ताक है, हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, बहर दीदार मुश्ताक है, हर नजर के बहर दीदार मुश्ताक है, हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर
चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए।